और अब बात बड़ी खबर की। मरुधरा की जेल में सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। प्रदेश में पिछले 15 दिन में 22 कैदी फरार हो चुके हैं, लेकिन अब केवल 3 कैदी ही गिरफ्त में आए हैं। पहले जोधपुर, फिर झुंझुनू और अब बीकानेर। बीकानेर के नोखा में कंबल की रस्सी बनाकर जेल तोड़कर 5 कैदी फरार हो गए। वहीं जोधपुर के फलौदी में जेल ब्रेक कर 16 कैदी फरार हुए थे। उसके बाद झुंझुनू में अस्पताल में मेडिकल करवाने गए पुलिस सुरक्षा में एक कैदी भागने में सफल हुआ। ये 3 तस्वीरें जेल ब्रेक कांड की, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर पुलिस जेल प्रशासन के नकारापन की ये 3 तस्वीरें। 15 दिन 22 कैदी फरार। जोधपुर, झुंझुनू और बीकानेर, 3 अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगह, लेकिन नकारापन बिल्कुल एक जैसा है। कामचोरी बिल्कुल एक जैसी है इन पुलिस कर्मियों की, जेल प्रशासन की। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। नोखा सब जेल से कैदी फरार हो गए हैं। देर रात 5 कैदी जेल से फरार हुए। बैरक की खिड़की तोड़ी, बड़ी आसानी से कंबल लटकाया, कंबल से रस्सी बनाई और रस्सी के सहारे जेल से फरार। जेल ब्रेक होने की सूचना से हड़कंप मचा। जो मचना लाजमी था, हड़कंप ही मचता है। जेल ब्रेक होने के बाद कैदियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। हर बार की तरह कैदियों की तलाश में शहर भर में नाकेबंदी करवाई गई है। हर बार की तरह आसपास के सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिया है। हर बार की तरह कुछ दिन पहले फलौदी जेल से कुछ कैदी भागे थे। 4 हनुमानगढ़ और 1 कैदी हरियाणा का रहने वाला है इसमें, जो नोखा जेल से भागे हैं। ये 3 तस्वीरें फिर से टीवी स्क्रीन पर। ये इस बार तस्वीरें बीकानेर से हम आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर की नोखा जेल से 5 कैदी फरार हुए हैं। किस तरह इन्होंने, देखिए पहली तस्वीर में कंबल की रस्सी बनाई, खिड़की तोड़ी, रस्सी लटकाई और निकल गए। खिड़की तोड़कर ये 5 कैदी फरार हो गए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम उन 5 कैदियों की, क्योंकि हम सिर्फ तस्वीरें दिखा सकते हैं। और अब पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन अब इनकी तलाश में जुट गया है। जेल प्रशासन तो हाथ मल कर बैठा है, गहरी नींद में आराम से। पंखे की हवा में, कूलर की हवा में लगवा लिए जाते हैं कूलर और पंखे थानों में, जेल में। और इन कैदियों से मिलने वाली जो हफ्ता आता है, मंथली आती है, उससे बड़ी आसानी से इन लोगों को नींद आ जाती है। उसी नींद के आगोश में ये जेल प्रशासन था और 5 कैदी इस दौरान बड़ी आसानी से निकल गए। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बीकानेर आपको लिए चलते हैं। सतवीर, 5 कैदी फरार हुए हैं, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं सतवीर, अब तक इन 5 कैदियों का सुराग नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आपसे पूछ लेता हूं, पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? सतवीर, बता दीजिए। जी बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस की जो कार्रवाई की बात कर लें तो अभी तक जो 5 जो कैदी जिस तरीके से फरार हुए थे उससे हड़कंप जरूर मचा हुआ है। हाँ। जहां तक अभी आपने सही बात बताई है कि अभी तक जो 5 जो कैदी हैं उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में जो आला अधिकारी हैं वो जरूर जुटे हुए हैं। वादा जरूर किया जा रहा है कि जल्दी जो कैदी हैं उन्हें नाकाबंदी करवा देना सतवीर, पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सवाल
लेकिन सवाल वाजिब है कि सवाल उठते हैं और उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2:30 बजे ये घटना हुई है और 2:30 बजे इन कैदियों ने आराम से पहले बैरिक की जो खिड़की थी उसको तोड़ा और उसके बाद में आराम से इन्होंने कंबल के जरिए रस्सी बनाई और रस्सी बनाने के बाद में इसको जो दीवार थी उसको फांद कर वहां से रवाना भी हो गए। लेकिन ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी थे और इसके साथ ही अगर जेल प्रशासन की बात करें तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला और इसके बाद में हड़कंप जब मचा जब सुबह ये पता चला कि 5 जो कैदी हैं वो जेल से भाग चुके हैं। फिलहाल डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है और इसके साथ ही सभी जगह पता लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, नाकाबंदी भी की जा रही है और सभी थानों को जो अलर्ट है वो भी कर दिया गया है। लेकिन इसमें मिलीभगत जरूर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो 5 कैदी रवाना वहां से भागे हैं उसी बैरक के अंदर करीबन जो 11 कैदी और भी थे, लेकिन वो 11 जो कैदी थे वो वहां से नहीं भागे और ऐसे में जो 5 कैदी उधर भागे हैं, ऐसे में जो पुलिस है वो 11 कैदियों से भी पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि वो सो रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से सामने फलोदी के अंदर जो घटना हुई थी, झुंझुनू के अंदर हुई थी और अब बीकानेर के नोखा के अंदर जिस तरीके से मामला सामने आया, ऐसे में सवाल जरूर उठता है। फिलहाल जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और जो डॉग स्क्वाड की टीम है उससे भी पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। सभी जो नाके हैं वहां पर पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है और सभी जगह से पड़ताल की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी जिस तरीके से बात हुई है अधिकारियों से कि जल्द ही जो ये कैदी है इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, आखिर जेल प्रशासन किस तरीके से नींद में सोया रहता है कि ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने वो आती है और ऐसे में फिर हड़कंप मचना वाजिब होता है। हाँ, हड़कंप मचा हुआ है। देखिए बहुत ये चिंता करने वाली ये बात है और इस पर गहनता से मंथन किया जाना चाहिए। अब कम से कम हड़कंप तो मचा हुआ है, चिंता की लकीरें, शिकन तो दिखाई दे रही है इन चेहरों पर। चंद्रशेखर, जोधपुर से भी कुछ कैदी फरार हुए थे, पुलिसकर्मी चिंतित होंगे उन कैदियों को लेकर, उनकी भी तलाश की जा रही होगी गहनता से और चिंता दिखाई दे रही है उनके चेहरों पर। देखिए सुमित, जोधपुर में जो जी निश्चित तौर पर अगर बात करें जोधपुर के फलोदी उप कारागार से जो गत 5 अप्रैल की मध्य रात्रि को जो 16 कैदी भागे थे, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन करते हुए 7 अप्रैल को जो है 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया था। 11 अप्रैल को एक मुख्य जो सरगना था इनका मुख्य साजिशकर्ता उसको गिरफ्तार किया था और 15 अप्रैल को 2 कैदियों को गिरफ्तार किया था। कुल मिला के 6 लोगों को अब तक वो गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें 2 साजिशकर्ता है, जिसमें एक सिम सप्लायर और एक जो कैदियों को भगाने में मदद करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि 15 तारीख के बाद से अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के पास एक अच्छा बहाना है कि जन अनुशासन सप्ताह जो पखवाड़ा चल रहा है उसकी जो है पालना में सभी थाना पुलिस लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस जोश और जिस उत्साह और जिस तरीके से जो पुलिस ने गिरफ्तारी के काम शुरू किए थे और जिस प्रकार से मुख्य सरगना और जो सिम सप्लायर पकड़ा गया था, उसके बाद ये आशा थी कि सभी जो कैदी भागे हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली थी कि सभी के जो स्थान ट्रेस कर लिए गए थे, लेकिन जब से ये कर्फ्यू लगा उसके बाद पुलिस जो है का ध्यान उस तरफ ज्यादा दिखाई देता है और जिस प्रकार से कैदियों को कहीं ना कहीं एक बड़ी सहूलियत मिल गई है कि पुलिस अब उनके पीछे नहीं लगी हुई है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से पुलिस के हाथ खाली है। यह दर्शाता है कि पुलिस के पास जिस प्रकार से दबाव आया जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने का, कहीं ना कहीं पुलिस उसी में बिजी रह गई और कैदियों के लिए एक बड़ी सहूलियत ये साबित हुई है। जी, काम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है। इन पुलिसकर्मियों की गलती कहाँ है सौरभ? गलती कहाँ है इन पुलिसकर्मियों की? इतनी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश का जिम्मा, चालान भी काटने हैं, जिसने हेलमेट ना लगाया हो, जिसने मास्क ना लगाया हो उसकी भी धरपकड़ करनी है, 1000 रुपये का चालान भी, रसीद भी बनानी है। जिम्मेदारी बहुत है इन पर, तो लापरवाही, छोटी मोटी लापरवाही तो बनती है सौरभ। देखिए, इस पे पुलिस कर्मियों से ज़्यादा जेल कर्मियों की जो है वो लापरवाही भी कह सकते हैं इसे, और उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल भी पूरी तरह से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 16 दिन में ये दूसरी बड़ी घटना है और ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है कि किस प्रकार से प्रदेश के अलग अलग जेलों में किस प्रकार के काम हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जेल प्रशासन ने पिछले महीने ही जो है वो प्रदेश के तमाम जेलों में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया था और किस प्रकार से जेलों में मोबाइल और अन्य सामग्री पहुंचती है उसको लेकर बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जो है वो लगातार सतर्क हैं और अब जो है वो एक भी मोबाइल फ़ोन जेलों में नहीं मिलेगा। इस प्रकार के अभियान जो है वो लगातार चलाए जा रहे थे, बड़ी बड़ी सुर्खियां जो है वो बटोरी जा रही थी। लेकिन ऑपरेशन फ्लश आउट मोबाइल के बजाय ऐसे कर्मचारियों के लिए भी चलाना चाहिए ना सौरभ, जिनकी मिलीभगत से ऐसी तस्वीरें सामने आती है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, बिना जेल कर्मी की मदद के बिना को एक भी चीज जो है वो जेल में नहीं पहुंच सकती। ये तमाम जेल के बड़े अधिकारियों को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी जेल कर्मियों की, क्योंकि ये एक जेल की बात नहीं है, प्रदेश के तमाम जेलों में इसी प्रकार के हालात हैं। ठीक है सौरभ, लौट रहा हूं मैं। डीजी जेल राजीव दासोत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कुछ देर में बीकानेर में भी आपका स्वागत कर लिया जाएगा जब आप पहुंचेंगे नोखा, या शायद पहुंच चुके हो आप। लेकिन सर, बधाई के पात्र आप हैं। देखिए, एक तरफ प्रदेश कोरोना में रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ आप लोग भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। 15 दिन में 22 कैदी फरार। बधाई स्वीकार कीजिए सर। देखिए, गंभीर घटना है और गंभीरता से लीजिए तो सही सर इसे। गंभीरता से ले रहे हैं इसको पूरी तरह से, और जो भी इसमें आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जो है, उन्होंने जिन बंदियों ने ये भागने की और कोशिश की है और भागे हैं 5 बंदी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, और इनको सिर्फ जो है दोबारा बंद करके और अंदर डाला जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ एक और प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। इसके अलावा तरह तरह के जेल दंड से इनको दंडित किया जाएगा, और इनके भविष्य में जो स्थायी पैरोल, ओपन जेल, जितनी सुविधाएं, उन सब से इनको वंचित किया जाएगा। तो ये किसी के बहकावे में है। जैसे भी इन्होंने गलती की है और उसमें जो भी जेल स्टाफ की लापरवाही रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो है, मैं आपको विस्तृत जानकारी बाद में दूंगा। ठीक है सर, लेकिन ये फिल्मी डायलॉग लगा है ये कि, चलिए राजीव जी चले गए, एक लाइन बोलकर, फिल्मी डायलॉग बोलकर। राजीव जी शायद आज जब घर से निकले तो उन्होंने ये लाइन रटी कि इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कौन कौन लोग इनकी इस गलती में मिली भगत किन किन लोगों की थी, कर्मचारियों की थी। चंद्रशेखर, बोलिए। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि जो इन्होंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है और उनके ऊपर ये जो अन्य प्रकरण भी दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यदि करें, जिस तरह से प्लस आउट के दौरान जोधपुर जेल में भी जो कर्मचारियों की संलिप्तता मिली थी, और जो फलोदी जेल ब्रेक कांड हुआ था उसमें जो कर्मचारियों की मिलीभगत और जो ड्रामा था वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बाहर आ चुका था। किस तरह से उन्होंने नाटक किया जेल कर्मियों ने, और किस तरह से जो उन्होंने अपने कपड़े बाद में फाड़े, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्या केस उनके खिलाफ भी दर्ज किए गए, या सिर्फ उनको जो सस्पेंड करके इतिश्री कर दी गई। कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारी इस तरह की मिली भगत में होती है और उसके बिना जेल ब्रेक होना असंभव है। सवाल पूछने से पहले निकल लिए ना राजीव जी, तो उसके बाद किस तरह का नाटक होता है और किस तरह से, किससे पूछे चंद्रशेखर सवाल, निकल लिए राजीव जी, वक्त नहीं था उनके पास। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया, झुंझुनू से अभी एक कैदी अस्पताल में लेकर जाते हैं एक कैदी को, वहां पर पुलिसकर्मी सोते रहते हैं गहरी नींद में, और कैदी आसानी से निकल जाता है। सवाल काफी थे, लेकिन राजीव जी के पास शायद वक्त की कमी थी। चंद्रशेखर, निश्चित तौर पे जवाबदेही था तो बनती है, और जवाब तो देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों की मिलीभगत सामने आती है, जिस प्रकार से जेल में मोबाइल पहुंच जाते हैं, फलोदी जेल में भी पहले मोबाइल जो है बरामद किए गए थे, उसके बाद भी जो कैदियों का फरार हो जाना, और जिस प्रकार से जो पूरी नौटंकी का खुलासा हुआ था, कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता करता है कि बिना जेल कर्मियों की मिलीभगत कोई जेल ब्रेक नहीं किया जा सकता। जी सौरभ, सवाल ये है कि भाई, अब देखिए, एक पुरानी कहावत है, ठोकर खाकर इंसान ठाकर बनता है, लेकिन यहाँ पर ठोकरें बार बार लग रही है, दर दर पे लग रही है, लेकिन ये लोग ठाकर कब बनेंगे सौरभ? और कितनी ठोकरें चाहिए इन्हें? देखिए, इसकी एक तरह से इसे कैसा कहा जा सकता है कि तमाम जेल कर्मी जो हैं वो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। यही कारण है कि वो बिना उनकी जो है वो मिलीभगत के इस प्रकार का कांड जो है वो नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सही है कि ये तमाम प्रदेश की जेलों में इसी प्रकार के हालात जो है वो साफ तौर पर नज़र आते हैं आए दिनों में। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, यकीन मानिए कि बिना जेल कर्मी की मिलीभगत के इस प्रकार का कांड जो है वो किसी भी तरह से। ठीक है सौरभ, रुकिए जरा, रुकिए। नोखा से जेलर साहब हैं, सुरेश नाम है इनका, जेलर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सुरेश जी, क्या हो गया साहब? आपकी जेल तोड़कर खिड़की से आराम से कैदी निकल जाते हैं सर, क्या कर रहे थे आप? जी सर। हाँ सर, सवाल सुना सर?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो बताइए सर, क्या कर रहे थे आप सर? हाँ जी कौन सी मूवी चल रही थी थाने में, जेल में? बताइए ना सर। जी मूवी तो कुछ नहीं थी सर। अरे सर, तो कहाँ थे, कैसे निकल गए सर 5 कैदी? अब वो जंगल है ना, जंगल में वो दीवार बिल्कुल वो कच्ची टाइप है, ईंट 3rd क्लास ईंट है। ओफो। तो साहब उसको वो एक वो है ना पत्थर के टुकड़े से खुरचली दीवार को जंगले के नीचे से, और कम से कम आधा फुट का वो बना दिया जंगले के नीचे। और इनको कंबल देते हैं बिछाने के लिए, तो उसको कोई एक चक्कू टाइप में थी कोई, उनसे कंबल को चीर के और उसको वो रस्सी बंट ली। बताइए, दीवार कच्ची थी इस वजह से भागने हैं लोग सर? हाँ जी, दीवार कच्ची थी, ईंटें कच्ची थी, इस वजह से फरार हो गए ये लोग। हाँ वो कच्ची तो अपने आप घुर रही है साहब। शर्म आती है क्या आपको ये शब्द बोलने में? कुछ शर्म आती है आपको? आप न्यूज 18 राजस्थान पर हैं, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। जी सर जी सर। शर्म आ रही है आपको? 5 कैदी फरार हो जाते हैं, आप कहते हैं दीवार कच्ची है। नहीं इतनी कच्ची से वो कौन सा नशा करके सोए थे आप? दीवार कच्ची है। सर वो कच्ची नहीं, वो पत्थर के सुरेश जी, कितनी मंथली पहुंचती है आपके यहां पर? मैं इल्जाम लगा रहा हूं सीधा आप पर। नहीं सर कुछ नहीं सर। कैसे फरार हुए 5 कैदी? नहीं सर मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं जिम्मेदारी खुद लेता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आप पर आरोप लगा रहा हूं मैं। कितनी मंथली पहुंचती है? जी सर कुछ नहीं सर, मतलब भी आया मतलब दीवार कच्ची है। क्या कर रहे हैं आप लोग अब? जी सर मतलब भी आया नया वो ऐसा कुछ नहीं है सर। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? रात को 2:30 बजे 5 कैदी निकल जाते हैं, क्या कर रहे थे आप उस वक्त? जी मैं उस टाइम आप नहीं आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? जी सर मैं कमरे में था सर, क्वार्टर में था। सुरेश जी, जेल को, कैदियों को राम भरोसे छोड़ के आप गहरी नींद में अपने कमरे में चले गए। आपको नींद आ जाएगी अब? चेहरा दिखा पाएंगे आप? खुद का चेहरा देख पाएंगे? 10 ड्यूटी वाले थे अंदर। मैं 8 बजे सर ऑफ होके क्वार्टर पे चला गया सर। हाँ। जेल बंद करके, जेल बंद दुरुस्त तरीके से जेल बंद करके मैं कमरे पे चला गया। 4 बजे मेरे को जगाया था। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब सुप्रीडेंट साहब आए हुए सर। हाँ। और मैं मुकदमा दर्ज करवा रहा हूँ, थाने में हूँ। कितने कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे? कर्मचारी? हाँ, जेल में जब ये 5 कैदी फरार हुए थे भी या नहीं थे? ये सब अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे, क्वार्टर लेकर? नहीं सर, 2 राय पर्सन थी और एक गेट में 2 ड्यूटी सिपाही थे। हाँ। क्या कार्रवाई की अब आपने उनके पर? अभी चल रही है साहब, सुप्रीडेंट साहब आए हुए हैं और डीआई साहब भी आ रहे हैं। कौन कौन थे 5 कैदी? इनकी जरा डिटेल दीजिए, किस आरोप में बंद थे? हाँ पता हूँ सर। हाँ बताइए। सुरेश जी। हाँ सर। हाँ सर, 5 कैदियों की थोड़ी आप डिटेल दे देंगे, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। एक रतिराम पुत्र लिच्छूराम। हाँ, किस आरोप में बनता है? ये रतिराम है सर आर्म्स एक्ट में। अच्छा, और दूसरा है सर अनिल पुत्र राजाराम। सर थोड़ा जल्दी बताइए, 5 के नाम बता दीजिए, आरोप बता दीजिए जल्दी से। अनिल पुत्र राजाराम। हाँ। और ये उसमें सर 392 डकैती में। अच्छा। और तीसरा सुरेश कुमार रमेश कुमार। हाँ। ये सर 8/22 NDPS। हाँ। और चौथा है सर संदीप पुत्र हाकम सिंह। और ये 8/22 NDPS में है सर। और 5वां है ये सलीम खान गुलाम कादर। हाँ। ये सर 3/25 में। आर्म्स एक्ट, डकैती, मर्डर। सर अगर इन लोगों ने बाहर जाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आप लेंगे ना? जी सर वो तो है ये। नहीं, मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ, जिम्मेदारी आप लेंगे ना? जी वो हो गया सर। नहीं लेंगे, ठीक है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सतवीर, देखिए
साहब से बात हुई अभी सुरेश जी से, वो तो अपने क्वार्टर में चले गए थे सोने के लिए। इन्हें यह भी नहीं पता कितने कर्मचारी उस वक्त तैनात थे, इन्हें यह भी नहीं पता वहां पर उस वक्त हो क्या रहा था जेल में। 4-5 कर्मचारी बता रहे हैं, 3-4 कर्मचारी। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहनी चाहिए सतवीर, और क्या व्यवस्थाएं थी उस वक्त, आपने जानने की कोशिश की हो तो? तो सबसे पहले बड़ी बात तो अभी जिस तरीके से आपने उनसे सवाल किए, वो सवालों के जो जवाब है वो नहीं दे पा रहे हाँ। थे। उनको पूरी तरीके से वो अपनी बात भी बिल्कुल सही तरीके से रख नहीं पा रहे थे, और जवाब इस तरीके से दे रहे थे जिन जवाबों पे आम आदमी अगर विश्वास करना करे भी तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा दीवार कच्ची थी और वो कर्मचारी कम थे, सब वहां पर गए हुए थे, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में जो सवाल है जरूर उठता है कि आखिर क्या कर रहे हैं जो अधिकारी, और जिस तरीके से अभी इनकी जो आवाज थी, जो सवालों पे जो जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे में लगता है कि किसी भी तरीके से ये जेल प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही आई है। और उस समय अगर जिस तरीके से कर्मचारियों की बात कर ले तो कर्मचारी मौजूद नहीं थे, और उसी कारण से ये घटनाक्रम पूरी तरीके से अंजाम दिया गया है। और खास तौर पर अगर लापरवाही तो है ही, और यहाँ पर मिलीभगत का भी जरूर बू वो तो सामने है। आ रही है, कोई ना कोई मिलीभगत जरूर हुई है, जिसके कारण से ही जो ये कैदी हैं क्योंकि बाहर निकलने की जो ये निकल सके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैरिक तोड़ना, बैरिक की खिड़की तोड़ना, और उसके बाद में आराम से कंबल की जो रस्सी बनाकर क्योंकि जो दीवार थी, दीवार की हाइट भी काफी थी, तो ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि वक्त तो लगा होगा उनको, वक्त तो लगा होगा धीरे धीरे निकलने में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है ऐसे में लापरवाही जरूर आई है। ऐसे में अब जो डीजी जेल है वो पहुंच रहे हैं, और एसपी प्रीति चंद्रा भी लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आई है। जिस तरह का जो घटनाक्रम 2:30 बजे नोखा की जो उप कारागार के अंदर हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सवाल बहुत खड़े होते हैं। आप देखते हैं कि ये सवालों के जवाब ये कोई दे पाते हैं क्या, कैदी वापस जेल की सलाखों तक पहुंच पाते हैं, ये तो सवाल ही है अभी। और जब पूरी तरीके से अगर कैदी पकड़े जाते हैं तो उसके बाद में क्लियर हो पाएगा कि इनकी जो कार्य प्रणाली है वो सही थी या नहीं थी। जी नहीं, देखिए सौरभ, राजीव दासों जी से बात हुई, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया और वो निकल लिए। इसके बाद इन साहब से बात हुई सुरेश जी से, इन्होंने भी, इनके जवाब भी आपने सुने सौरभ। कार्रवाई अब क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है इन लोगों पर कार्रवाई, जो लोग अपने क्वार्टर में जाके सो जाते हैं और 2-3 लोगों की मौजूदगी बता रहे हैं उस वक्त पर, जिनकी लापरवाही से जेल तोड़कर भागे? देखिए जी बिल्कुल, देखिए डीजी जेल ने इस पूरे मामले में जांच जो है वो जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर माना है कि जेल कर्मियों की लापरवाही तो इसमें साफ तौर पर है। तो अब जेल में कर्मियों की लापरवाही के तो अलग कार्रवाई होगी ही होगी, साथ ही जो भी चीज़ें सामने आती हैं जांच में, उसके बाद जो है वो जेल कर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही बर्खास्त करने तक की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और इस मामले में ज़रूर कार्रवाई होनी ही है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, जेल से कैदियों के भागने का मामला है। इस लिहाज से कार्रवाई तो बड़ी होगी ही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों लगातार जेलों में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो हो रही हैं, और जेल कर्मियों की जो भ्रष्टाचार की बात हो या फिर इस प्रकार की मिलीभगत की बात हो, उस पर जो है वो क्यों अंकुश नहीं लग रहा, ये जेल प्रशासन को सोचने वाली बात है। और इस मामले में जो है वो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी प्रकार की वारदातें लगातार अन्य जेलों में होती रही तो बहुत मुश्किल होगी। और क्योंकि कई जेलों में बहुत बड़े अपराधी जो है वो बंद हैं, अगर वो फरार होते हैं तो ये बहुत बड़ी नाकामी जो है वो जेल प्रशासन के लिहाज से हो जाएगी। तो इस मामले में भी जो है वो जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। डीजी जेल जो है वो कुछ देर में बीकानेर पहुंच जाएंगे और तमाम जेल कर्मियों के साथ पूरी बातचीत करेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में लिप्त था, इसके पीछे क्या साजिश है, इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो अब शुरू की जाएगी। बिल्कुल सौरभ, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सतीर आपका भी शुक्रिया, चंद्रशेखर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद पोखरण की लेडी दबंग।